आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से फिर एक और बार आपके सामने परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुग्रह दिया है। मैं आपको परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसके 28 आयत को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये शब्द यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में बोझ से तमाम लोगों के लिए, जो बोझ से दबे लोग हैं, परमेश्वर उनके विषय में चिंता करते हुए, वे उनकी भलाई के विषय में सोचते हुए, यीशु मसीह उन लोगों को अपने ओर से सच्चा विश्राम, सच्ची शांति यीशु मसीह देना चाहते हैं। आज संसार में अनेकों प्रकार का बोझ चल रहा है। किसी के ऊपर कर्जे का बोझ है, किसी ने घर मकान दुकान बनाई है, उसका कर्जा, उस कर्जे से मुक्त होना है, उसका बोझ है। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और उस बीमारी से उसको छुटकारा चाहिए, उस बीमारी का उसके ऊपर बोझ है। पति पत्नी के झगड़े हैं और उसकी वजह से एक दूसरे के साथ सही रिश्ता नहीं बन पा रहा, लोग आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं, इस बात का भी बोझ है। बच्चों की माता पिता के साथ आपस में नहीं बन पा रही, बच्चे दूरियां पर हैं, दूर जा रहे हैं, माता पिता के ऊपर इस बात का भी बोझ है। कई बार माता पिता के बच्चे मानो हाथ से निकल रहे हैं, गलत संगति में पड़ रहे हैं, इस बात का भी उन माता पिताओं के ऊपर बोझ है। संसार में रीति रिवाजों को लेकर, संसार में रिश्ते नातों को लेकर, संसार में पति पत्नी के मन मुटाव को लेकर, बच्चों की दूरियों को लेकर अनेकों प्रकार के बोझ हैं। और इस बोझ से मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। इस बोझ को यीशु मसीह आपके जीवन से उतारना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो रिश्तों को बनाता है। यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो बीमारों को भी ठीक करता है। यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो अद्भुत अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे लिए और आपके लिए एक सही मार्ग, एक सही रास्ता निकालता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जैसे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, मैं और आप परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितना हम परिश्रम कर रहे हैं उससे हम उभर तो नहीं पा रहे, परंतु और हम बोझ से दब जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास यदि हम सच्चाई के साथ आते हैं, आत्मा और सच्चाई में होकर यदि हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, यीशु मसीह हमें हमारे उस बोझ से उभारता है, निकालता है। यीशु मसीह का वचन के ऊपर यदि हम गौर करेंगे, एक बार एक महिला थी और वो एलिसा नबी के पास जाती है और एलिसा नबी से कहती है कि हे मेरे स्वामी, मेरा जो पति था वो तेरा दास बनकर रहा और मेरा पति अब मर चुका है, मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरे पास बच्चे हैं और मेरे पति ने किसी से कर्जा लिया था और उस कर्जे को चुकाने के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो राजा आया है, उसने अपने सैनिकों को भेजा है और मेरे बच्चों को बंदी बना लेने के लिए, ले जाने के लिए तैयार है। मैं क्या करूं? मेरे लिए कोई उपाय निकाल, क्योंकि मैं स्त्री, एक विधवा स्त्री, अपने बच्चों को लेकर कर्जे में दबी हुई हूं, मुझे कर्जे से मुक्त कर। एलिसा प्रभु का दास उस महिला से, उस स्त्री से बातचीत करता है और कहता है कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। और उसने कहा कि सुन, उस कुप्पी के तेल को अपने घरों के बर्तन में उड़ेलना और जब वो बर्तन भर जाए तो तू और बर्तन ले आना, तू और बर्तन ले आना। और प्रभु के वचन के अनुसार, एलिसा दास नबी के अनुसार उस स्त्री ने जाकर अपने घर में किया और वो कुप्पी में जो तेल था, वो उस कुप्पी के तेल को अपने बर्तन में जैसे ही वो उड़ेल रही थी, प्रभु का वचन बताता है उसका बर्तन भर गया। और जैसे बर्तन भर रहा था, लेकिन कुप्पी का तेल अभी रुका नहीं, उसने तुरंत दूसरा बर्तन लगाया, तीसरा बर्तन लगाया और ऐसे करते करते प्रभु का वचन बताता है वो नगर में से सारे बर्तनों को मांग लाई और तेल कुप्पी से उड़ेला गया और सारे बर्तन नगर के भर गए। और जैसे ही बर्तन बंद हुए लाना, ऐसे ही कुप्पी का तेल भी बंद हो गया। और वो स्त्री एलिसा दास से कहती है कि हे मेरे स्वामी, बता, ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूं? प्रभु के दास ने कहा कि सुन, उस तेल को बेच और अपने कर्जे से मुक्त हो जा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, वो तेल कोई और नहीं है, वो है तेल प्रार्थना का सामर्थ्य है। यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ मिलकर प्रार्थना की सामर्थ्य में होकर आप चलते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो कर्जे के बोझ से, वो जैसे स्त्री बोझ से हल्की हो गई, बोझ से वो उतर गई, ऐसे आप भी यदि यीशु को मन में स्वीकार करते हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, आपके ऊपर का हर एक प्रकार का कर्जा यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों। एक और महिला जो 12 साल से बीमार थी, उसको लहू बहने का रोग था और वो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पा रही थी। प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने धन जो उसके पास था, उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाकर पैसा दे देकर अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए दवा खा कर, प्रभु का वचन कहता है वो बीमार स्त्री ठीक नहीं हो पाई। प्रभु का वचन ये भी बताता है, जब उसका पैसा खर्च हो गया, उसने पैसे को ब्याज पर लिया और अपनी बीमारी में लगाने लगी। वो ब्याज का पैसा भी उसका खर्च हो गया। अब वो निराश हो गई, हताश हो गई, क्योंकि कई बार मैं और आप भी ऐसा ही है, जब तक हमारे पास पैसा रहता है हम पैसे के बल पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब पैसा खर्च हो जाता है तब हम ये विश्वास कर पाते हैं कि पैसा भी हमारा साथ नहीं दे सकता, पैसा भी हमें चंगा नहीं कर सकता। ऐसे ही देखने के लिए मिला, वो बीमार स्त्री भी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन उस स्त्री ने सुना था कि यीशु मसीह है जो बीमारों को चंगा करता है, और मौका मिला उसको कि वो यीशु मसीह उसी नगर से होकर जाने लगे, और उस स्त्री को पता चल गया कि आज मेरे नगर में यीशु आया है। हालेलुया। और उसने हिम्मत बांधी, उसने बल पाया, और वो कमजोरी की भी हालत में यीशु के पास, यीशु से मिलने अर्थात उसको छूने के लिए चली, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि यदि मैं आज यीशु से मुलाकात कर लेती हूँ, यदि आज मैं यीशु के वस्त्र को छू लेती हूँ, मैं चंगी और भली हो जाऊंगी। मेरे प्रिय, मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ, शायद आपकी नगर कॉलोनी, आपके शहर में, आपके नजदीकी कहीं ना कहीं प्रार्थना चलती हो, चर्च चलता हो, मानो आपके नगर में यीशु आ चुका है। और यदि आप कहीं ना कहीं किसी बोझ से दबे हैं, किसी न किसी बोझ के तले आप आज भी परिश्रम कर रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, रिश्ते का बोझ, कुछ भी हो सकता है, मनमुटाव, तनाव, किसी भी प्रकार का बोझ हो सकता है। लेकिन जैसे इस स्त्री ने जो 12 साल से बीमार थी, इसने कहा, मैं यीशु को आज छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने हिम्मत बांधी और भीड़ में से निकलते हुए, प्रभु का वचन कहता है, भीड़ में से निकलते हुए इस बीमार स्त्री ने यीशु के वस्त्र के कोने के सिरे को छू लिया। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु में से सामर्थ्य निकली, और वो सामर्थ्य उस स्त्री के अंदर गई, और उस स्त्री ने अपने आप में जान लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूं, मैं भली चंगी हो चुकी हूं। और तुरंत यीशु मसीह उस भीड़ के साथ जब चल रहे थे, रुक जाते हैं, और यीशु जैसे रुकते हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर पूरी भीड़ में देखा और कहा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं और कहने लगे, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बड़ी भीड़ आपको दबाने पर है, आपको हर एक भीड़ हर एक व्यक्ति आपको छूना चाह रहा है। लेकिन यीशु ने कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो स्त्री छिप नहीं पाई, उसने कहा, मैं छिप नहीं सकती, और भीड़ में से निकलकर कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं उसने विश्वास से छुआ था, और यीशु मसीह ने कहा कि जा, इस बीमारी से बची रहे, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ ये उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप आज किसी न किसी बात से, बोझ से दबे हुए हैं, आप यीशु के पास आए, यीशु के द्वारा प्रार्थना को स्वीकार करें। आप कहीं भी रहते हो, कहीं ना कहीं नजदीकी चर्च है, आप प्रार्थना में जाइए। प्रभु आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके बोझ को उतारे, सच्ची शांति यीशु मसीह में आप लीजिए। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार बने रहे। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना कार्य करे लौट कर परमेश्वर का वचन वापस लौट कर नहीं आता है। प्रभु आशीष करे, आपके बोझ को परमेश्वर उतारे, आपके मन में शांति लेकर आए। फिर एक बार कहूंगा, आप यीशु के पास आए,
यीशु आपसे